students, how are you? I hope you are well at your homes. And to students, today we are going to start our topic self-assessment and feedback. स्व आकलन और पृष्ठपोषण. स्टूडेंट्स, क्या होता है सेल्फ असेसमेंट? जो स्व आकलन है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्व आकलन, अपना खुद का आकलन, अपना खुद का सेल्फ, खुद यानी कि एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक पर्सन, इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, वो अपने ही असेसमेंट की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. जैसे कि अब तक हमने जो किया है वो हम कर रहे हैं, दूसरों का आकलन कर रहे हैं, दूसरों का असेसमेंट कर रहे हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो टीचर्स स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन कर रहे हैं, पीयर्स टीचर्स का कर रहे हैं, पीयर टीचर्स, या फिर इस तरह से हम जो आज तक जितना भी हमने असेसमेंट किया है, इवेल्युएशन किया है, मेजरमेंट किया है, वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो समवन जो है, पर्सन है, जो स्टूडेंट है, उसका हमें असेसमेंट करके दें, यानी कि खुद अपना असेसमेंट नहीं करें. लेकिन यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, खुद असेसमेंट करता है कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ. ठीक है जी. ये जो सेल्फ असेसमेंट होता है बहुत ही अच्छा एक टूल है अपने आप को इम्प्रूव करने का. क्योंकि बेटा जो दूसरा कोई आपका असेसमेंट करता है, उसके अंदर कुछ अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. अगर हम अपना असेसमेंट खुद करेंगे, अगर हम अपना असेसमेंट खुद कर रहे हैं, आइदर एज अ टीचर, आइदर एज अ स्टूडेंट, किसी भी बेस पे हम अपना अगर असेसमेंट खुद कर रहे हैं, तो वो असेसमेंट सबसे ज़्यादा बेटर असेसमेंट हो पाता है, क्योंकि इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. अगर हम बिल्कुल संतुलित रहकर अपना असेसमेंट करते हैं, अपना आकलन करते हैं. क्योंकि अभी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अभी तक हमने जो असेसमेंट किया था, उसके अंदर स्टूडेंट टीचर है ओरल क्वेश्चंस पुट करके और रिटन क्वेश्चंस डालकर और प्रैक्टिकली कुछ पूछकर, आपको कोई प्रोजेक्ट देकर आपका असेसमेंट कर रहा था, आकलन कर रहा था. उसके अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि आपने टीचर को, जैसे आपने क्या है, आप टीचर ने आपसे ओरल कोई क्वेश्चन पुट किया है, तो आपने साथ वाले बच्चे ने आपको धीरे से बता दिया, या आपने जस्ट पहले उस क्वेश्चन को पढ़ा, तो आपका क्या है, वो आकलन है, पॉजिटिव आकलन आएगा. आपका जो असेसमेंट है वो पॉजिटिव आ गया टीचर के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि आपने इफेक्टिवली आंसर कर दिया, आपने पॉजिटिव आपका असेसमेंट आ गया, हाँ, क्योंकि आपने आंसर किया है. लेकिन अगर जब आप सेल्फ असेसमेंट करोगे, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, ये प्रश्न मुझे नहीं आता है, मैंने इस तरह से चीट किया था, या मैंने इस तरह से पहले से ही पढ़ लिया था, लेकिन एक्चुअल में इसको मैं आंसर नहीं कर पाता, मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ, ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है. तो सेल्फ असेसमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव असेसमेंट माना जाता है, क्योंकि ये अगर आप सेल्फ असेसमेंट करना आ गया, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट इफेक्टिव होने के साथ साथ डिफिकल्ट भी है, क्योंकि अपने आप का आकलन करना आना भी एक बहुत बड़ी कला है. क्योंकि आप अपने आप को कभी भी प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हो, ड्यू टू सम रीजंस. कभी भी हम अपने आप को प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं. कभी हमें लगता है कि नहीं, ये ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ बायसनेस हम कर जाते हैं, कुछ ना कुछ हम कंपैरिजन करते हुए हम अपने आप को बेटर मान लेते हैं. लेकिन अगर आपको एक्चुअल में जो इफेक्टिव जो है आपका, जो आपने एक्चुअल में अगर सेल्फ असेसमेंट करना सीख लिया, तो आपका जो है ये असेसमेंट सबसे इफेक्टिव होता है और बहुत ही आपके लिए सक्सेसफुल होता है, और आप इससे बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? अपने आप की लर्निंग की जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अपने आप का आकलन करना, अपने आप से ही क्वेश्चंस पुट करना, अपने आप से ही आंसर करना. जैसे कि आपने देखा होगा, पहले एक न्यूज़पेपर में वीकली में
आपके लिए एक कॉलम आता था, या फिर अभी भी आप सोशल मीडिया पर खोलोगे अगर, तो इसमें कॉलम आता है, अभी भी शायद न्यूज़पेपर में भी कॉलम आता है कि जिसके अंदर वो क्वेश्चंस पुट किए होते हैं कि अगर ये है, जैसे कि क्या आप अगर कहीं जाना है, आप तो आप घबरा जाते हो, आप बहुत खुश होते हो, आप इजीली मेंटेन कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो टाइम स्लॉट्स को। इस तरह से कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं आपने, ए बी सी है, तो आपने उसमें से टिक कर लिया कि हाँ मैं मैनेज कर लेती हूँ, नहीं मैं घबरा जाती हूँ, नहीं मैं नहीं जा पाती, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, या फिर मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। इस तरह से आपके लिए ऑप्शंस, आपने एक ऑप्शन चूज कर ली तो वहां पे आता है, अगर आपने आपने ऑप्शन ए चूज की है तो आपका आपको आपको इतने मार्क्स दे दीजिए। अगर आपने ऑप्शन, वो क्या है, फिर आप देखते हो, सम अप करके देखते हो कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, वो सेल्फ असेसमेंट का ही एक पार्ट है। डिफरेंस बस इतना है कि उसमें क्वेश्चनियर है, वो दूसरे आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ असेसमेंट है, उसमें क्वेश्चंस दूसरों ने प्रिपेयर करके दे दिए, आप लेकिन अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली अपना असेसमेंट कर रहे हो। ठीक है बच्चे, ये है आपका सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आपने खुद ही अपने लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, या आपको दूसरों ने क्वेश्चंस बना के दिए हैं, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ। दैट इज सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चनियर की बात होगी, और वैसे भी आप देख सकते हो कि अपने जैसे मार्क्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब आपका रिजल्ट आता है तो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है जी, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनियर के द्वारा की कोई रेटिंग स्केल, अगर आप जैसे कम्प्लेक्शन का, हाइट का ले रहे हो तो आप रेटिंग्स के मेजरमेंट के थ्रू ले सकते हो। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे मतलब ये डिफरेंट टूल्स हैं जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, सेल्फ असेसमेंट हमने समझ लिया कि सेल्फ असेसमेंट होता क्या है, और इसके एडवांटेजेस क्या है। Advantages of self-assessment. सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज है, लाभ है हमें इससे मिलता है, वो क्या है कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी, जो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जब हमें दूसरे बोलते हैं कि आप में कमियां हैं बच्चे, यहाँ पे आपके अंदर कमी है, तो हम शायद गुस्सा मान जाते हैं, या फिर हम उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, हम उससे लेट गो कर देते हैं, हम इतने सिंसियरली लेते नहीं है कई बातों को। ठीक है जी, जब हमें टीचर्स बताते हैं, लेकिन अगर हम खुद सेल्फ फीडबैक ले रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, हम फिर उसको इम्प्रूव जरूर करते हैं जब हमने सेल्फ असेसमेंट कर लिया। तो सबसे पहला क्या है, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, लर्निंग में सुधार। जो आपका अधिगम है उसमें सुधार हो जाता है। ठीक है जी, जो आपका सेल्फ असेसमेंट है उसके थ्रू आपके अधिगम में, आपकी लर्निंग में आपको पता चल जाएगा सेल्फ असेसमेंट के थ्रू कि आपके कहाँ पे कमियां आ रही हैं, आप कहाँ पे वीक हो, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है आपका, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वीक है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आता है। सेल्फ असेसमेंट के थ्रू फिर आप दूसरे चीज़ों में ज़्यादा सुधार कर सकते हो, तो आपका जो अधिगम है जो इम्प्रूव होता जाता है। ठीक है जी, फिर क्या है, एबल टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। जो आपने पूर्व गलतियां कर दी हैं, पहले आपकी जो गलतियां हैं आप कर चुके हो, उससे आप लर्न करते हो। जब सेल्फ असेसमेंट करते हो तो आपको पता चलता है कि हमने ये
की हैं, पूर्व गलतियों से सीखना, गलतियों से सीखने में सक्षम। क्योंकि जब हमारे टीचर्स हमें असेसमेंट कर देते हैं तो हम, जैसे स्टूडेंट्स की अक्सर आदत होती है जब हमारी असेसमेंट की जाती है बाय टीचर्स, थ्रू टीचर्स, तो हम क्या करते हैं, मैम जी ये तो सही है जी, ये तो तुम हमें गलत करता है जी, मैम इसके नंबर इतने कम दे दिए जी, हमें इसके तो नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, आपने तो इतने कम मार्क्स दे दिए, उसको तो इतने दिए हैं, मैंने इतना लिखा था। इस तरह से आर्गू करने की आदत जो होती है, ये तो मैम मैंने बिल्कुल सही लिखा था, आपने ऐसे ही कराया था। आप जो अपना ब्लेम है टीचर्स के ऊपर डालेंगे कि उन्होंने जो असेसमेंट किया है वो सही नहीं किया, इनकरेक्ट असेसमेंट का ब्लेम आप उनके ऊपर डालने की कोशिश करते हो, ठीक है जी। लेकिन जब आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे गलत किया है और आप उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो आप अपनी जो गलतियाँ हैं, जो पेयर मिस्टेक्स हैं, उनसे आप सीखते हो, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एबल टू लर्न फ्रॉम पेयर मिस्टेक्स। देन क्या है, स्टूडेंट्स कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। According to academic standards. जो छात्र हैं वो शैक्षिक मानकों के अकॉर्डिंग, जो के अनुसार अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। शैक्षिक जैसे कि अभी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारे जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या मानक हैं, हमने क्या स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे हैं हमारे एकेडमिक में। जैसे कि अभी फर्स्ट डिवीज़न की बात होती है कि हम कहते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न अगर हम कहीं पे भी करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं फर्दर एडमिशन्स के लिए, तो हमें फर्स्ट डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। 60% अगर हमारे पास है तो हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम कहीं पे भी हम हर जगह पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये वो क्या एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स से अपने आप को अगर सेल्फ असेसमेंट करें तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे इस तरह से, हमारे यहाँ पे कमी है, हम इतने % नहीं अचीव कर पा रहे हैं, हमें इतना करना है। अगर हमने जॉब लेना है तो हमें इतने % चाहिए, अगर हमने नीट क्वालिफाई करना है तो हमें इतने मार्क्स चाहिए। इस तरह से वो क्या है, अपने आप को खुद असेस करते हैं, अपने आप का आकलन करते हैं और देखते हैं कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर टेस्ट क्वालिफाई करना है, अगर हमने कुछ स्टैंडर्ड्स अचीव करने हैं, जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें, जो नीट क्वालिफाई करने के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, MBBS के लिए एडमिशन के लिए जो हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो रेंज है वो 360 है, 360 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स अपने आप को अपना खुद का असेस करके, अपने आप को असेस करके देख सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं नहीं, मेरे कितने मार्क्स कम रह रहे हैं, मैं कितने में क्वालिफाई करूँगा, मुझे कितनी और मेहनत करनी है। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अगर वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद है आपका एक्सपेक्टेशंस
एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? संस्थानों की आशाएं। बच्चे, जब आप कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, किसी टीचर के अंडर पढ़ते हो, कभी किसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो वहाँ की जो फैकल्टी है, टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं आपके प्रति। अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये टॉप करना चाहिए, ये टॉपर्स बच्चे हैं हमारे, इनके आपस में कंपटीशन होना चाहिए, देखते हैं कौन टॉप करते हैं। कुछ की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ ये पास हो जाए, हाँ ये 60% ले लें। इस तरह से जो टीचर्स हैं ना, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अक्सर देखा है, जैसे कि मेरा भी जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि मेरे भी बहुत अटैचमेंट हो जाती है। जब हम किसी स्टूडेंट्स को किसी क्लास को पढ़ाते हैं ना, तो अटैचमेंट हो जाती है, तो उनके एक्सपेक्टेशंस बननी शुरू हो जाती है कि हमने अपने बच्चों से इसको यहाँ पे लेके आना है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो सिंगिंग में अच्छा है, उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ये कम्पीट करे, पार्टिसिपेट करे कॉम्पिटिशन्स में और वहाँ पे अवार्ड लेके आए। इस तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब स्टूडेंट्स सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो वो समझ सकते हैं कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं इंस्टीट्यूशंस द्वारा, संस्थानों द्वारा, और हमने अपने संस्थान के लिए वो एक्सपेक्टेशंस पे उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है, उन आशाओं को हमने पूरा करना है जो हमारे संस्थान ने, हमारे टीचर्स ने हमसे की है एक्सपेक्टेशंस, हमने उसको फुलफिल करना है। ये नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमने पानी फेर देना है। ठीक है जी, तो ये हमारा है। उसके बाद है क्विक फीडबैक। तुरंत जो हमारे तुरंत पृष्ठ पोषण, इससे हमें क्विकली हमें फीडबैक मिलता है। जैसे कि अगर टीचर्स असेस करते हैं तो क्या होता है कि पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद वो चेक होता है, फिर उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है, फीडबैक मिलता है, जो आपको वापस उसके बारे में बैक रिप्लाई होता है, जो कि आपने क्या, किस तरह से आपने परफॉर्म किया है, आप कहाँ पे, आपके क्या मार्क्स हैं, किस तरह से हैं। तो वो हमारा क्विक फीडबैक हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें क्विक फीडबैक मिल जाता है। जैसे ही हमने अपने आप को क्वेश्चनियर के अंदर डाला, हमने ये ठीक है, उस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया उसके बीच में अपने आप को फिट किया, तो हमें साथ के साथ हमें फीडबैक मिल जाता है कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें क्या कमी है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, हमने कहाँ पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक है जी, कहाँ पे हमारा टैलेंट उभर के आएगा और कहाँ पे हमने रुक जाना है। तो हमें एक क्विक फीडबैक मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एडवांटेजेस थी। इसके साथ साथ आपकी डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी? जैसे कि आपका सेल्फ फीडबैक है, अगर आप बायसनेस करते हो, आप अगर ईमानदारी से आप फीडबैक नहीं कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका जो है, आप कभी भी अपने आप को एक एग्जैक्ट फीडबैक करके नहीं बता सकते, अपने सेल्फ असेसमेंट करके नहीं बता सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं, एक एग्जांपल है कि आपका जो कम्प्लेक्शन है वो कैसा है। अगर हम अपने आप को सेल्फ करेक्टली नहीं करेंगे, असेस नहीं करेंगे, तो हमारा हमेशा ही फेयर ही रहेगा, चाहे हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्या है, अगर आप जैसे दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में आप बायसनेस कर जाते हो कि नहीं मैं तो उससे बेटर ही हूँ, नहीं मैं तो इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, नहीं मेरे को आता था ये क्वेश्चन मैं कर पाता अगर वो ना बोलता। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आपको सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर मुझे मेरे फ्रेंड ने पास बैठ के धीरे से बताया था। अगर हम ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं मेरे को पता था, मैं कर पाता, मैं आंसर कर पाता, अगर वो ना बोलता, वो तो पहले से ही बोल लिया,
लेकिन ये गलत है, आपको पता होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल ही न्यूट्रल रह के असेसमेंट करोगे तभी ये सेल्फ असेसमेंट बढ़िया है, अदरवाइज नहीं बढ़िया है। ठीक है जी। सेकेंडली कि जो है आपका फॉर्मेटिव बेस पे ही होता है, क्योंकि आपका रचनात्मक बेस पे ही होता है, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट के लिए है। आपको कभी भी सबमिटिव में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है जो असेसमेंट है, हाँ, जो आपकी सेल्फ असेसमेंट है उसमें आप जानबूझकर भी अपने असेसमेंट को अपने जो मार्क्स है ज़्यादा दे सकते हो या गलती से भी हो सकते हैं, तो आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए योगात्मक मूल्यांकन में कभी भी आपको ऐड नहीं किया जाता, आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सिर्फ सेल्फ असेसमेंट जो होती है फॉर्मेटिव बेस पे होती है, ताकि इम्प्रूवमेंट्स हो सके, और कभी भी ये इम्प्रूवमेंट्स के लिए रचनात्मक जो आपका आंकलन होता है उसी में आपको इन्वॉल्व किया जाता है। और बच्चे इसमें ये क्या है, आप कैसे इसको क्राइटेरिया को इफेक्टिव बना सकते हो, कि जैसे कि आपको इन्वॉल्व किया जाए, आपको एक्टिव, जैसे जनरली क्या होता है जब टीचर आपका कर रहा है मूल्यांकन कर रहा है, तो क्या होता है आपका कि आप पैसिव पार्टिसिपेंट होते हो, ठीक है ना, असक्रिय जो उसे भागीदार कहते हैं वो होते हो। लेकिन इससे क्या होता है जब सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, आपने आंसर कर दिया, उसके बाद बैठ गया, आपको कोई भी मतलब नहीं है मैं आंसर कर पाया नहीं कर पाया किस तरह से है, बस आपने जो है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है। लेकिन जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो तो आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हो जाते हो, आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आप खुद देखते हो कि उसने इतने आंसर किए हैं, मैं कितने, मेरे से कितने क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, मैं कितने आंसर कर पाया हूँ, मुझे कितना आता था, मैं कितने कॉन्फिडेंटली कर रहा था, आंसर कर रहा था, या फिर मैंने कितना घुमा के किया है। इस तरह से आपको सेल्फ असेस करते हो तो आप एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हो, यानी कि सक्रिय भागीदार होते हो, आप खुद इन्वॉल्व होते हो, आप खुद देखते हो कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। ठीक है जी। और इसको इफेक्टिव कैसे किया जा सकता है, और सेकेंडली इससे कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है कि जैसे आपको ऑनरशिप देकर कि स्टूडेंट्स टीचर आपको बोले कि आप खुद अपना असेसमेंट करो, लो आप अपना खुद का टेस्ट चेक करो, आपको टेस्ट दे दिया है, टीचर ने एक टेस्ट डाला, आपने सबमिट कर लिया, उसके बाद आपको टेस्ट दे दिया कि खुद चेक करो, मैं यहाँ पे आंसर बोलता हूँ और फिर मेरे को बताना कितना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको ऑनरशिप दे दी है और आपने बिल्कुल ही इसमें चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टी से आपने करना है, फिर आप सेल्फ असेसमेंट बहुत इफेक्टिव वे से कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये तो रहा आपका सेल्फ असेसमेंट का टॉपिक। उसके बाद है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण क्या है? जब किसी आपके प्रेयर, किसी के इंडिविजुअल या ग्रुप को आप कोई इंफॉर्मेशन देते हो, किसके बारे में? उसके प्रेयर बिहेवियर के बारे में, उसके पूरा व्यवहार के बारे में, जब कोई आप उसको इंफॉर्मेशन देते हो ताकि वो अपने जो व्यवहार में सुधार ला सके, इंप्रूवमेंट ला सके, तो वो हमारा फीडबैक होता है। जिससे कि हम क्या करते हैं, जिसे हम पृष्ठपोषण, जैसे रिप्लाई करना किसी चीज के लिए, हम कहते हैं हमें एक्नॉलेज कर दिया, हमें रिप्लाई कर दिया। फीडबैक के बिना कोई भी असेसमेंट इफेक्टिव नहीं हो सकती है। अगर आपका टीचर असेसमेंट ले रहा है, आपका आंकलन कर रहा है, आपका इवेल्युएट कर रहा है, लेकिन उसके बारे में बता ही नहीं रहा है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आपने आंसर ठीक किया है, करेक्ट आंसर किया है या रॉन्ग आंसर किया आपने, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने राइट किया था या रॉन्ग किया था आंसर। तो आप व्हाट इज द करेक्ट आंसर आप नहीं बता पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अंदर से। तो फीडबैक है जो बहुत जरूरी है हर एक इवेल्यूशन के लिए, हर एक असेसमेंट के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए। अगर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, टीचर को पता ही नहीं चल रहा, आप बैक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो आप कितना समझ पा रहे हो कितना नहीं, तो वो इतना इफेक्टिवली टीच नहीं कर पाएगा। हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक असेसमेंट के लिए, हर एक इवेल्यूशन के लिए फीडबैक है बहुत जरूरी है। इसको फीडबैक के बिना कोई भी प्रोसेस, कोई भी आपका एक्टिविटी अधूरी है। ठीक है जी। हमने क्या करना है, एक रिप्लाई करना है, एक इंफॉर्मेशन देनी है किसके लिए, जो उन्होंने व्यवहार, जो उन्होंने एक्शन किया उसके प्रति, ताकि वो अपने एक्शंस में, अपने व्यवहार में इंप्रूवमेंट कर सके, सुधार कर सके। जो हमारा फीडबैक होता है बच्चे, वो यहाँ पे देखते हैं, वो उसको हम कैटेगराइज करते हैं। ओरल फीडबैक, रिटन फीडबैक, इंडिविजुअल फीडबैक है, टाइप्स ऑफ फीडबैक। जो आपके पृष्ठपोषण के प्रकार हैं उसको हमने कैटेगराइज कर दिया ओरल में। ओरल फीडबैक जो मौखिक, जिसको मौखिक भी कहते हैं, वो होती है जिसमें आप ओरली बोलकर बता रहे हो
कि आपने बच्चे सही किया है या गलत किया है। आपके यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, आप उसको रिटर्न में कुछ नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ बोल के बता रहे हो कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक्स है, आप यहाँ पे अपने जो कर लो, अपने सुधार कर लो, इम्प्रूवमेंट्स कर लो। दैट इज द ओरल फीडबैक। रिटर्न में क्या होता है, जो आपको सेकंड इज रिटर्न फीडबैक। रिटर्न में क्या होता है, आपको जो है लिखित में दिया जाता है कि आपकी यहाँ पे कमी है, यहाँ पे आप सुधार करोगे, इस तरह से आपने कमियां करी है, यहाँ पे गलतियां करी है, इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर लो, ये आपकी फीडबैक है। ठीक है जी। एक होता है आपका इंडिविजुअल, जिसमें आपको व्यक्तिगत एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल स्टूडेंट्स के लिए ये फीडबैक दिया जाता है। हर बच्चे को पॉइंट आउट करके बताया जाता है कि आप बच्चे यहाँ पे गलत हो, आपने यहाँ पे कमियां की हैं, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप यहाँ पे लो फील हो रहे थे, यहाँ पे आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पे आपने गलत कर दिया। तो वो सिंगल इंडिविजुअल बच्चे को वहां पे पॉइंट आउट करके वहां पे बताया जाता है। दैट इज द इंडिविजुअल फीडबैक। देन है ग्रुप फीडबैक, जिसमें सामूहिक जैसे ग्रुप्स के बीच में बच्चे, आपके जो 7th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने ये गलतियां की हैं, उन्होंने जैसे कि अब एक पूरे ग्रुप को हम बोल देते हैं कि बच्चे आप बहुत शोर कर रहे थे, 7th B क्लास में से बहुत शोर आ रहा था, या आपको प्रोजेक्ट में के लिए ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, इस ग्रुप ने इस यहाँ पे बहुत शोर किया, इस ग्रुप में ये कमियां थी। इस तरह से एक ग्रुप को जो हम फीडबैक देते हैं, पूरे ग्रुप को एक सामूहिक जो फीडबैक होती है, दैट इज द ग्रुप फीडबैक। एक होती है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो आपकी संरचनात्मक होती है। इस फीडबैक में बच्चे हम क्या करते हैं, इस फीडबैक के अंदर हम क्या, जैसे किसी बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल्स है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो फीडबैक होती है, जैसे कि आपकी जो स्किल्स है, आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की, आपकी जो सिंगिंग की, आपकी डांसिंग की, आपकी स्पोर्ट्स के अंदर, उसमें आप जो आपको बताते हो, आपकी कमियां बताते हो कि आपकी स्किल के अंदर ये कमियां हैं, वो दैट इज द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आपको उसके अंदर स्किल्स के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो आप उसको फीडबैक दे रहे हो कि बच्चे यहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है, तो ये आपकी होगी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ फीडबैक थी। होप है आपको बच्चे सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक समझ आया होगा। आप इसको अच्छे तरह से कर लीजिएगा, और जो आपको नहीं समझ आया वो आपको मेरे को बता दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।